गुजरात के अंकेश्वर शहर में दो गरीब और अनाथ बच्चे फुटपाथ पे इधर उधर भटक रहे थे, जिनका नाम चिंकी और मोनू था। वो दोनों भीख मांगकर अपना पेट भरते थे। कभी कभार लोगों के घर के बाहर जाकर खाना मांगा करते थे। एक दिन वो किसी के घर के बाहर खड़े होकर एक बड़ी औरत से खाना मांग रहे थे। आंटी जी, कुछ खाने को दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। मैंने और मेरे भाई ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आंटी जी, पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। छी छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुम दोनों में से तुम्हें खाना क्या पानी भी नहीं मिलेगा। अगर मैंने तुम्हें गलती से भी छू लिया तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां लग जाएंगी। जाओ जाओ, भागो यहाँ से, कहीं और जाके मांगो। ऐसा कहकर वो आंटी चिंकी और मोनू को वहाँ से भगा देती है। चिंकी और मोनू वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, चिंकी और मोनू का जीवन पहले ऐसा नहीं था। उनका जीवन हमारी तरह साधारण और सामान्य था। उनके भी माता पिता थे, लेकिन एक दिन कार एक्सीडेंट में उनके माँ बाप मर जाते हैं, जिसके कारण वो दोनों छोटी सी उम्र में अनाथ हो जाते हैं। घर की व्यवस्था संभालने के लिए कोई नहीं होता और अकेले होने के कारण गुजर बसर करने के लिए उन्हें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती है। जन्माष्टमी का दिन आता है। मोनू और चिंकी सड़कों पर श्री कृष्ण की मूर्तियाँ और मोर पंख बेचने लगते हैं। मूर्तियाँ बेचते बेचते शाम हो जाती है। दोनों बहुत थक जाते हैं क्योंकि उन्होंने सारी मूर्तियाँ और मोर पंख बेच दिए थे। लेकिन मोनू के पास एक मूर्ति बच जाती है। दीदी, बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो दीदी। मोनू, तुम चिंता मत करो। आज हमें इतने पैसे आए हैं कि एक वक्त का खाना हम भर पेट खा सकते हैं। मैं हम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तुम यहीं रहना। चिंकी खाने के लिए कुछ लेने चली जाती है। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी आती है। उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। वह मोनू के पास जाता है और कहता है, अरे छोटे बच्चे, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? मोनू के मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलता। वो उसे बस घूरता रहता है। क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? अरे तुम चिंता मत करो, मेरा भी कोई परिवार नहीं है, लेकिन मैं बहुत अमीर हूँ। मैं अकेला ही अपना बिजनेस चलाता हूँ। मुझे किसी एक साथी की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ रह सकते हो और खाने को कुछ भी खा सकते हो। और तुम्हें इन बेकार मूर्तियों को बेचने की जरूरत भी नहीं होगी। और तो और तुम्हें किसी चीज की कमी भी नहीं होगी। तुम ऐसे आराम से रहोगे और स्कूल भी जाया करोगे। मोनू इतना नादान था कि वो श्री कृष्ण के अपमान को समझ न सका। उसके लिए तो सिर्फ चंद पैसे कमाने का खिलौना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वह ये सोचने लगता है कि वो उसकी बात मान के उसके साथ जाए या नहीं। फिर मोनू की नजर कार पे जाती है जिसमें ढेर सारा खाना रखा था, और फिर उस व्यक्ति पर जिसके चेहरे पे सच्चाई नजर आ रही थी। फिर वह घबरा के बोलता है, हाँ, मैं साथ चलूंगा। गुड। वह अपनी बहन को छोड़ के उस अनजान व्यक्ति के साथ कार में बैठता है और चला जाता है। लेकिन श्री कृष्ण की मूर्ति वहीं छोड़ जाता है। कुछ देर बाद चिंकी खाना लेकर आती है। अपने भाई को वहां ना देख घबरा जाती है और श्री कृष्ण की मूर्ति उठा के मोनू को ढूंढने लगती है। इस बात से अनजान की मोनू उसकी चिंता किए बिना उसे छोड़कर किसी अनजान व्यक्ति के साथ चला गया है। वह पूरी रात मोनू को ढूंढती रहती है। ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, लेकिन उसे मोनू कहीं नहीं मिलता। बेचारी चिंकी सड़क के बीचों बीच फूट फूट के रोने लगती है। तभी वहाँ एक औरत आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? ये काना कितने प्यारे हैं, क्या तुम इन्हें मुझे दोगी? मेरा भाई खो गया है। मैं खाना लेने गई थी और जब वापस आई तो वो वहाँ नहीं था। पता नहीं कहाँ होगा, ठीक होगा या नहीं। हे काना, ये तो अच्छा नहीं हुआ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई मिल जाएगा। वो जहाँ भी होगा श्री कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम बहुत भूखी लग रही हो। मेरे घर चल के खाना खा लेना, फिर हम तुम्हारे भाई की मिसिंग रिपोर्ट कराने के लिए स्टेशन जाएंगे। चिंकी उस औरत के साथ उसके घर चली जाती है। उस तरफ मोनू एक बड़े घर में आ चुका था। वो इतने आलीशान घर को देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसने इतना बड़ा और आलीशान घर पहली बार देखा था। वो बहुत खुश होता है। फिर उसकी नजर सामने रखे खाने पर पड़ती है। वह तुरंत खाने पर टूट पड़ता है। कई महीने बीत जाते हैं। चिंकी अब उसी औरत के घर पर रहती है। उसे एक नया परिवार मिल गया था। सभी चिंकी को अपनाकर खुश थे, लेकिन चिंकी अंदर ही अंदर अपने भाई की चिंता करके रोती थी। उसे चिंता थी कि कहीं मेरा भाई मुसीबत में ना हो, या फिर वो जिंदा है भी या नहीं।
दूसरी तरफ मोनू उस आलीशान घर में आराम से रह रहा था। वो वहाँ बहुत खुश था। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने उस आदमी को अपना पिता मान लिया था। कुछ महीनों बाद जन्माष्टमी आती है। चिंकी के घर में श्री कृष्ण को बहुत अच्छे से सजाया गया था। माँ, हमारे कान्हा बहुत सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर कि पूरे दिन यहीं बैठकर इन्हें निहारती रहूं। हाँ चिंकी बेटा, हमारे कान्हा बहुत सुंदर लग रहे हैं। सुना है अगर सुबह सुबह कान्हा को जिसने अच्छे से सजाया हो उसकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। माँ, मेरी तो बस एक ही मनोकामना है कि काश कृष्ण भगवान मेरे भाई को मुझसे जल्दी वापस मिला दे। डैड, आज जन्माष्टमी है, मुझे कान्हा का खिलौना चाहिए। तुम उस बेकार से खिलौने का क्या करोगे, जबकि तुम्हारे पास उससे भी अच्छे अच्छे खिलौने हैं। जाओ और उन खिलौनों के साथ जाके खेलो। मोनू दुखी होके वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मोनू को खबर मिलती है कि जिसे वो अपना डैड बोलता था और जिसकी धन दौलत पे वो खुश था, दरअसल वो एक बिजनेसमैन की नहीं बल्कि गुजरात के सबसे बड़े ड्रग माफिया की थी, जिसे पुलिस ने शूट करके मार दिया था और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। मोनू को कुछ समझ नहीं आता और देखते ही देखते मोनू फिर से सड़क पे आ जाता है और उसी जगह पे जाके बैठता है जहाँ से वो अपनी बहन को छोड़कर गया था। मोनू! तभी मोनू को उसकी बहन उसकी तरफ भागकर आती हुई दिखती है। दीदी! वो भी भागकर अपनी बहन के पास जाता है। कान्हा ने मेरी सुन ली, उन्होंने मुझे तुमसे मिला दिया। सच में हमारे कान्हा बहुत सुंदर है। चलो अब मैं तुम्हें अपने नए परिवार से मिलाती हूँ। क्या नया परिवार? हाँ, अब हम अनाथ नहीं है, हमारा भी परिवार है। दीदी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मोनू चिंकी को सारी बात बता देता है कि वो कहाँ था और क्या कर रहा था। चिंकी ये सुनकर बहुत हैरान होती है और खुश भी होती है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सुरक्षित थे। तुम वहाँ अच्छे से रह रहे थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इससे ज्यादा खुशी की बात ये है कि मुझे मेरा भाई मिल गया। अब चलो, हमें कान्हा जी का जन्मदिन मनाना है। चिंकी मोनू को घर ले जाकर सबसे मिलाती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि चिंकी को उसका भाई मिल गया था। शाम को सभी लोग कान्हा की पूजा में बैठते हैं। तभी मोनू के दिमाग में एक प्रश्न आता है। दीदी, आज के दिन ही जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? आज क्या हुआ था? और ये श्री कृष्ण कौन है? क्योंकि आज के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। द्वापर युग के अंत में एक कंस नाम का निर्दयी राजा था। उससे भविष्यवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान उसका वध करेगी। तो उसने वासुदेव और देवकी को कारागार यानी जेल में डाल दिया और उसे कारागार में पूरी मानव जाति के रक्षक और राह दिखाने वाले श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तब से हम आज के दिन को जन्माष्टमी मनाते हैं। क्या श्री कृष्ण पूरी मानव जाति के रक्षक और राह दिखाने वाले थे? मुझे और बताओ ना दीदी, मुझे उनके बारे में और जानना है। अगर आप और भी स्टोरीज देखना चाहते हैं, अगर आप फिर से हमसे मिलना चाहते हैं और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। दीदी, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? हाँ।